जिस यूट्यूबर ने भाई को सोशल मीडिया पे लप्पू रंगीला नाम दिया, जिससे कंट्रोवर्सी की, ट्रोल किया जिस भाई को, बहन ने उसी यूट्यूबर को अपनी एनिवर्सरी के फंक्शन में बुला लिया। क्या फिर से एक धमाका होगा? फिर से कोई कंट्रोवर्सी आएगी? फिर से रोना धोना आएगा कि मुझे फालतू में ट्रोल किया जा रहा है? हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ये बहुत गलत बात है, आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो बिना लाइक के, बिना कमेंट के और बिना सब्सक्राइब किए हुए पतली गली से निकल लेते हो। अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट छोड़ना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी के अभी सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, ताकि इस गली में आना जाना आपका लगा रहे। सो गाइज फाइनली ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स आ रहे हैं कन्यादान वाली बेटी के। रात को भी ब्लॉग आया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आया था, अभी फिर से आया है। उन्होंने इनवाइट किया है स्वैगी सिंह राजपूत को। ये वही स्वैगी सिंह हैं जिन्होंने जगत भैया को लप्पू रंगीला नाम दिया था। लप्पू नाम तो उनका पहले ही पड़ गया था, लेकिन लप्पू रंगीला उन्होंने ही बोला था सबसे पहले, और उनके नाम की कई सारी वीडियोस छापी थी और उनको ट्रोल किया था अच्छा खासा, जब ये कंट्रोवर्सी पीक पे थी तब। उसके बाद जगत भैया ने भी उनको धमकी दिलवाई थी, फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश की थी, किसी के बाया बाया कि वो उनसे कांटेक्ट करना चाहे थे। उन्होंने इस पे भी वीडियो बनाई थी कि लप्पू रंगीला का मेरे पास कॉल आया मुझे धमकाने के लिए, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, मेरे साथ ये सब कोशिश मत करना। इस तरीके के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लप्पू भैया ने भी एक वीडियो छापी थी जिसमें ये बोला था कि एम आई कहीं से भी कोई भी उठ के कोई भी वीडियोस बना दे रहा है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऐसे करके वीडियो छापी थी। तो ये वही स्वैगी सिंह राजपूत हैं, इनकी वीडियो उस टाइम पे काफ़ी चली थी। अब इनको बुलाया है कन्यादान वाली बेटी ने। इन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बुलाया था, सब ने अपने अपने पैर पीछे ले लिए। बहुत बार ये बोला कि शायद लप्पू भैया ने उन यूट्यूबर्स को मना कर दिया, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स लप्पू भैया की वजह से ही कन्यादान वाली बेटी से मिले थे, तो उन्होंने मना कर दिया होगा सारे यूट्यूबर्स को। अगर वो वहाँ पे गए तो वो कंट्रोवर्सी कर देंगे उनके साथ में, और वो करते आए हैं ऐसा कि जिस पे वो अधिकार समझते हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट में बोल जाता है या उनके मन के मुताबिक काम नहीं करता है तो जगत भैया यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि इसको मैंने खड़ा किया है, ये मेरी वजह से बना है और ये आज मेरे अगेंस्ट ही बोल रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी के डर से सारे यूट्यूबर्स ने पैर पीछे ले लिए। लेकिन इसके ऊपर फिर अप्सरा आंटी का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस बार मेरे बेटे ने किसी को भी मना नहीं किया है, मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका अपना अपना समझ है, जिसको जहाँ जाना है वो जाए, जिसको जहाँ नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। तो अभी सबसे पहले पंकज निशा वहाँ पे रात को ही पहुँच गए थे। वो तो उनके घर के हैं, जैसे कि कन्यादान वाली बेटी बहुत बार बोलती हैं कि ये हमारे एक घर का रिलेशन बन गया है। पंकज निशा के लिए भी वीडियो छापा था जगत भैया ने, और आंटी ने भी छापा था कि इनको मेरे बेटे की वजह से नाम मिला, पहचान मिला, और आज वो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है। जबकि उसने, पंकज निशा ने आज तक जगत भैया और जगत भाभी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। बट ये होता है, आप किसी को थर्ड पार्टी में मिलते हो, चाहे वो उसकी बहन हो, भाई हो, रिलेटिव हो, कभी कभी आपका कनेक्शन बैठ जाता है, उससे वाइब्स मैच हो जाती हैं, तो आपका एक अलग से रिश्ता डेवलप हो जाता है। सेम शायद उनका ही हुआ था पंकज निशा का। वो मिले थे इनको फंक्शंस में और उनकी वाइब्स मैच हो गई, और वो थोड़ा पास में भी रहते हैं तो इसलिए उनका मिलना जुलना होता रहता है, तो उनका आना जाना अच्छे से फैमिली रिलेशन बन गए। इसके लिए भी लप्पू भैया ने वीडियो छापी थी कि जिसको मैंने नाम दिया, पहचान दिया, इंटरनेशनल जीजा बना मेरी वजह से, आज वो हम पे ही वीडियो छाप रहे हैं। लेकिन इस बात को बाद में दबा दिया गया था, और बाद में ये लोग मिलने भी गए थे, जगत भैया और जगत भाभी उनके घर पे मिलने भी गए थे, वो भी हमने देखा था। तो वो तो पहुंच गए। उसके बाद स्वैगी सिंह राजपूत आए हैं। उनकी, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग ना जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें जो गेस्ट आते हैं उनको ऐसे
मतलब माला चढ़ाते हैं और पूरा कपूर वपूर जला के वो पूरी आरती उतारते हैं। भाई कपूर की जो आरती होती है सिर्फ भगवान के सामने जलाया जाता है, कपूर इंसानों को नहीं जलाई जाती है कपूर की आरती। मतलब इन्होंने ना इंसानों को भी पता नहीं अपने फंक्शन के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, कुछ भी टाइम पास करने के लिए कुछ भी दिखाते हैं ये लोग। वैसे हम इस रीति रिवाज को मानते हैं, हम इस रीति रिवाज को मानते हैं। कल एक कन्यादान वाली बेटी आज के ब्लॉग में ये बोल रही थी कि बहुत सारे लोग मेरे लिए हेट कमेंट कर रहे हैं, मुझे हेट दे रहे हैं क्योंकि मैं हल्दी कर रही हूँ, मेहंदी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैं किसी और का पैसा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पैसा यूज़ कर रही हूँ। तो मैडम हर कोई अपने फंक्शन में अपना ही पैसा यूज़ करता है, अपना ही पैसा लगाता है। कोई किसी को दान में दे के नहीं जाता है कि लो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम अपने लिए फंक्शन कर लो, ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपना पैसा लगाता है। तो और साथ में ये परसों इसी चीज़ के लिए रो रही थी कि मैं राजपुताना हूँ, मैं राजपुतानी हूँ, मैं छत्राणी हूँ। मैंने अपनी एनिवर्सरी में 20,000 की पोशाक मैंने सिलवाई है, कलकत्ता से आ रही है लेकिन वो आ नहीं पाई है। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि एनिवर्सरी होने वाली है, हाँ एनिवर्सरी होने वाली है, एनिवर्सरी होने वाली है। 1 महीने में भी इनकी ना ड्रेस आई इनके पास। ये बोल रही थी मेहंदी की भी ड्रेस अब तक नहीं आई है, मेहंदी या हल्दी की बोल रही थी, उनमें से भी एक नहीं आई है। अगर वो नहीं आ पाएंगी तो मुझे पुराना ही कुछ पहनना पड़ेगा। मतलब आप 1 महीने से इस एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हो और आपने अपनी ड्रेसेस भी नहीं मंगाई हैं अब तक, उनको फॉलो भी नहीं किया, लेकिन आपने कंट्रोवर्सी इनविटेशन के नाम पे अच्छे से करी थी, है ना। तो सबसे पहले इंसान अगर एनिवर्सरी कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले वो ध्यान देता है अपनी ड्रेसेस पे जो वो पहनने वाला है, और इनकी वही नहीं आई है। दूसरा इन्होंने बोला कि 20,000 की पोशाक मैंने बनवाई है, तो उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी हेट कमेंट आए हैं इनके यहाँ पे कि 20,000 की पोशाक तेरे बस की बात नहीं है, दिखावा कर रही है, ये वो। आज 20,000 की मंगा रही है, कल बैठ के रोएगी मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरे पे लोन है। पहले लोन को उतारती फिर ये सारे तामझाम कर लेती। लोगों ने ये भी बहुत सारे कमेंट किए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बार बोला है कि मेरे ऊपर लोन है, पापा मतलब पापा ने लिया था जो मुझे अभी पूरा करना है, ऐसा करके शायद इनका कुछ है। उसके बाद इन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया, हम जो भी रस्में कर रहे हैं हल्दी मेहंदी, उसके लिए जो ट्रोलिंग हो रही है इनकी, कि इनको बहुत कमेंट आ रहे हैं कि ये चीज़ें एक बार ही होती हैं लाइफ में, बार बार नहीं होती हैं, रस्मों का मजाक मत बनाओ। तो इन मैडम ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि हम कोई रस्म नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं, हम अपने फ़न के लिए कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। भाई हल्दी जब बॉडी पे लगेगी तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कैसे होती है और रस्म के लिए कैसे होती है। हालांकि मैं उसको हमेशा ब्लेसिंग्स ही देती हूँ क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत बुरा फेज़ देखा है। भगवान न करे किसी की भी ज़िंदगी में वो फेज़ आए और कोई इस तरीके से किसी की शादी हो जैसे उसकी हुई थी, बिना माँ बाप के, बिना भाई के, और सारे रिश्ते होते हुए भी वो अकेले रह गई थी। लेकिन उसको अच्छी फैमिली मिली, अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, ये बहुत अच्छी बात है। उसकी केयर करते हैं, उसकी खुशियों में शरीक होते हैं, मतलब उसकी खुशियों को वैल्यू देते हैं। अगर वो बोल रही है कि चलो मनाते हैं तो सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर ये सेलिब्रेट करेगी तो ब्लॉग डालेगी तो ब्लॉग डालने से पैसा ही आएगा और वो घर में ही आएगा। लेकिन उनका जो, हाँ बहुत सारे लोगों ने ये टाइप के कमेंट किए थे कि पहले इसको अपना लोन भरना चाहिए था, जो लोन इसकी जिम्मेदारी है उसको करना चाहिए था, और फर्स्ट एनिवर्सरी है, इतना ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए, लोगों की नज़र लग जाती है, अभी अभी नई नई शादी हुई है, जो कहीं ना कहीं मुझे लोगों का सही भी लगता है। बट उसकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है इसलिए वो मनाना चाहती है, बट इतना जो वो बोल जाती है ना एक्साइटमेंट में, वो सारी चीज़ें उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब भारी पड़े हैं उसके अपने मुंह के बोल ही उस पर भारी पड़े हैं। और बाकी अब देखना ये है कि जो स्वैगी सिंह राजपूत जी आए हैं और अपनी मम्मी को लेके आए हैं, और उन्होंने भी कई बार ऐसे कमेंट में ये बोल दिया कि सिवान में हमारा स्वागत है, सिवान की मिठाई बहुत मीठी है, देखो कितना रस टपक रहा है। तो कई एक टॉन्ट टाइप का जो होता है ना, वो उनको मतलब मार दिया है उन्होंने, समझने वाले समझ गए होंगे। और इस पे कैसा रिएक्शन आता है देखो, चाहे टॉन्टबाजी में आए चाहे इनडायरेक्ट वो वे में आए, निगाह लगा के सब बैठे हैं, देख सब रहे हैं कि इसने किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
तो ये तो पक्का है कि टॉन्ट तो ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टॉन्ट ना आए, चाहे वो थंबनेल में आए, चाहे वो शब्दों में आए। देखो, ये भी सच है कि जितनी भी ऑडियंस जगत भैया, जगत भाभी या राज परिवार को प्यार करती है, तो अगर कन्यादान वाली बेटी के यहाँ कोई ऐसा क्रिएटर आएगा जिसने राज परिवार को या जगत भैया को कभी गाली दी हो, कभी कंट्रोवर्सी हुई हो, बुरा भला बोला हो, तो डेफिनेटली जगत भैया को प्यार करने वाली ऑडियंस को बुरा लगेगा और वो कन्यादान वाली बेटी के यहाँ बैड कमेंट भी करेंगे, बुरे कमेंट भी करेंगे और ट्रोल भी करेंगे। दूसरी तरफ जो फ्यूचर में थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है ना कि चलो चीज़ें सही हो जाएंगी, ये वाली जो चीज़ें होती हैं कि वो लोग तुम्हारे यहाँ पे आ गए जिसने कभी उन लोगों को गाली दी, तो जो चीज़ें उम्मीद भी होती है वो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें और दूर हो जाएंगी। चीज़ें सही होने की जो चीज़ें होंगी वो और पीछे चली जाएंगी। लोगों के मन में अगर ये चीज़ें आएंगी भी कि चलो ठीक कर लेते हैं, जो हो गया सो हो गया, तो फिर से ये चीज़ें भी लोग रिमाइंड कराएंगे कि उसने उसको बुलाया था जिसने आपको गाली दी। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे भाई कोई किसी का भी कभी भी बन सकता है। ये सोशल मीडिया के रिश्ते हैं, एक जाता है चार आते हैं, चार जाते हैं 12 आते हैं। तो ये ही सारे क्रिएटर्स करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, वो मैं थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया है। स्वैगी सिंह राजपूत, मज़ा आ गया अंशु, ऐसे ही आगे बढ़ो बिना किसी टेंशन के। एक कमेंट आया है, जो राज फैमिली के खिलाफ था उसे ही बुलाई, कितना बड़ी दुश्मन थी जगत भैया जगत भाभी की ये, आज पता चला। पीठ पीछे छुरा भौंकना, दुश्मन भी ऐसा नहीं करता है, थोड़ा सोचता है क्या बॉन्डिंग था। एक ने कमेंट किया है, मज़ा आ गया अंशु, लप्पू जल गया होगा और उसके चाहने वाले भी, तुम ऐसे ही खुश रहो लव। मज़ा आ गया ब्लॉग देख के, बुरी नज़र वाले दूर रहें। एक कमेंट आया है, स्वैगी ने बिना सर्फ के सचिन को धोया था। एक ने कमेंट किया है, यार कम से कम उन लोगों को नीचा तो मत दिखाओ जिसने उनको गलत बोला, उसे बुलाया जानबूझ के कि ऐसा कर रही हो, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हो। एक और कमेंट आया है, तुम बहुत चालबाज लड़की हो, जो राज फैमिली को ट्रोल किया उसी को बुलाई, तुम्हारा शुरू से ही मकसद था उन्हें बदनाम करने का, तुम अपना औकात दिखा दी। जो लोग सचिन को कितना बोला था कि उसे बुलाया जानबूझ के, मतलब जो सचिन को ट्रोल किया था उसी को तुमने बुला लिया। एक और आया है, ये स्वैगी सिंह राजपूत जगत भैया को पूरे परिवार को गाली दिया था और जगत भैया को फिर भी ये लड़की उसी को बुलाई है, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, बहुत मतलबी है ये लड़की। अरे बाप रे। और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हैं इसी चीज़ को लेके, बट मैं ऐसा समझती हूँ अब इनके रिश्ते एक तो ख़त्म हो चुके हैं। दूसरा, ज़रूरी नहीं होता है अगर आपके किसी से मन नहीं मिल रहे हैं तो दुनिया में सबके उससे मन नहीं मिलेंगे। सबकी अपने अपने किसी किसी से एक अलग बॉन्डिंग होती है। जब उन्होंने उनके यूट्यूबर्स को बुलाया था जिनसे वो उनकी पार्टी में मिले थे, तो सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि इसको पहचान तो इन्हीं लोगों ने मिलाई, जो लोग उनके पार्टी में इनसे मिले हैं उनको ही बुला बैठी, इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, इसने अभी तक अपने आप एक भी यूट्यूबर को अलग से अपना दोस्त नहीं बनाया है, ये उन सबको ही बुलाएगी जिनको जगत भैया के यहाँ पे ये मिली है, क्योंकि और कोई इसको जानता तक नहीं है, कोई इसके यहाँ आएगा नहीं। अब उसने बुला लिया किसी को, किसी ने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो रहा है कि भाई उसको बुला ली जिसने उसको गाली दी। तो ये ट्रोलिंग, प्यार, हेट, ये एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। फ़िलहाल उसके गुड टाइम है, उसका टाइम है, उसको अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए 2 दिन के लिए अपनी खुशियाँ अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए, अच्छे से फंक्शन को एंजॉय करना चाहिए, जो जो उसने सोचा है वो ऐसे वैसे मनाना चाहिए।
बाकी ट्रोलिंग है ये होगी ही, वो कोई भी इंसान किसी भी यूट्यूबर की, वो अच्छा दिखाएगा तो भी उसकी ट्रोलिंग होती है। बहुत सारे लोग मतलब होता ही है कि ढूंढ ही लेते हैं। अभी जैसे जगत भैया है, बहुत बार उनकी ट्रोलिंग चलती ही रहती है, वो कुछ भी दिखाएं ट्रोलिंग चलेगी ही चलेगी। जगत दीदी हैं, वो अच्छा दिखाएगी तब भी ट्रोलिंग होती है, बुरा दिखाएगी तब भी ट्रोलिंग होती है। तो जब सोशल मीडिया पे आप एक ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाते हो, आपके साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ जाती हैं, तो आपकी ये ट्रोलिंग चलती ही रहती है। बाकी देखते हैं और कौन कौन ऐसा चेहरा आने वाला है जिससे जो जले पे नमक का काम करेगा। और ये भी देखना है साथ में कैसे रिएक्शंस आते हैं लोगों के, थंबनेल में आते हैं या रियल में आते हैं, वो सब देखना बाकी है। आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आंटी इस चीज़ों पे कोई रिएक्ट करेंगी, क्योंकि अभी जो आंटी कर रही हैं बहुत समझदारी से कदम मतलब रख रही हैं, बहुत शब्दों को सोच समझ के बोल रही हैं, खासकर कन्यादान वाली बेटी की लिए, ताकि उनके लिए ट्रोलिंग ना हो जाए, उनके बच्चों के लिए ट्रोलिंग ना हो जाए। बाकी किस किस को मज़ा आया और किस किस को अच्छा नहीं लगा स्वैगी सिंह राजपूत को यहाँ पे देख के, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ, कंट्रोवर्सी में लप्पू रंगीला पहला शब्द पहला नाम स्वैगी सिंह राजपूत ने ही लप्पू भैया को दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।